नमस्कार दोस्तों, पीके स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 क्रांति का और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, यूरोपीय कंपनी का किस तरह से बिहार में प्रवेश हुआ तो उसके बारे में देखते हैं। पुर्तगाल बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे और जो हुगली में पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। डच देखते हैं। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने पटना में 1632 ईस्वी में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेज देखते हैं। अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो गई और उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया और उसने यहाँ व्यापार की संभावना देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इससे प्रेरित होकर अंग्रेज ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी और अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। डेन के बारे में देखते हैं। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की और मुगल शासक फर्रुखसिंह 1713 से 19 के बीच ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी फर्रुखसिंह ने, और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा का सूबेदार भी दी गई। पहले तो बना था वहाँ पे ये बंगाल में सूबेदार 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को, फिर 1719 ईस्वी में 2 साल बाद उड़ीसा को भी सूबेदारी दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया और 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। सत्रह सौ उनचालीस में सरफराज खां को बंगाल का नवाब बना और वह एक अयोग्य शासक बना। सरफराज खां 1739 ईस्वी में। अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। किसको हराकर? सरफराज खां को अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर
स्वतंत्र चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ और उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे और 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला विवश कर दिया। यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे 1757 होना चाहिए, 1957 लिखा है, गलती से मिस हो गया होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। एक सेकंड। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई और लड़ाई में मीर जाफर नवाब के सेनापति, रायदुल्लभ दीवान और मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमीर चंद व्यापारी और जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों का साथ दिया और मीर मदान एवं मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना और उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। मीर कासिम ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा दस्तक के रूप में दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और उसने सेना को आधुनिक रूप में प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक आर्मेनियाई व्यक्ति को रखा और दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार का नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वो बिहार के आय एवं व्यय ब्यौरा देने को तैयार नहीं था।
मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया और इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और यह दूसरा कार्यकाल था उस समय मीर जाफर का। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा नवाब का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला था। 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताव राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताव राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया और उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीति और आर्थिक, धार्मिक और हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी, तिलका माझी विद्रोह 1778 से 85, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94, चेरो विद्रोह 1800 से 1802, हो विद्रोह 1820 से 21, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, सरदारी विद्रोह 1858 से 95 तक और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक और ताना भगत विद्रोह 1913 से 14। पहाड़िया विद्रोह राजमहल क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ। तिलका माझी विद्रोह भागलपुर क्षेत्र, तिलका माझी द्वारा। तमाड़ विद्रोह
क्षेत्र छोटा नागपुर। चेरो विद्रोह पलामू, नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। हो विद्रोह सिंहभूम। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता बुधो भगत। संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद एवं भैरव। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह गुमला क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एको के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पराह पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। विद्रोह के क्रम 6000 संथालियों का संगठन बना और अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दिया। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना विद्रोह को दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह 1895 से 19 ईस्वी में यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के एक और नाम से जाना जाता है उलगुलान विद्रोह। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन, खुटकटी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने स्वयं को सिंहभोंगा का अवतार बताया और उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का प्रारंभिक सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तन हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकटी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। खुट्टी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया और तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। (1857) ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्हें अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरलेवी रायबरेली के नेतृत्व प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदला। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना
तथा दूसरा केंद्र पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरलेवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था और वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेतृत्व के वहाबी नेताओं का कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अतः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार का सोरा के उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया। सोरा का उपयोग बारूद के बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे और उनका मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरुद्ध में नोनिया समुदाय विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद आता है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह देखते हैं 1856 ईस्वी में विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। यह जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। 1857 ईस्वी की क्रांति बिहार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया और उन्होंने सार्जेंट हुइरोन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। बिहार में विद्रोह की शुरुआत। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोह सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के
पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या कर दी और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। तीस जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। बाबू कुंवर सिंह बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी और समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रित नारायण सिंह और उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, चौहान सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था और उसने उन्हें पटना आकर भेंट निमंत्रण दिया। और लेकिन मौलवी अब्दुल्ला और मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 400 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूदे बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर को सेना पराजित हुई और कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़कर आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने उनकी हवेली और मंदिर को तोड़ दिया और आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और अवध के शाह और आजमगढ़ जिला का फरमान दिया और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह के नाना साहब के साथ मिलकर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह को बायां हाथ घायल हो गया और उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, आपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पूरी तरह से पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़िया में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी में
नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। बॉक्स देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एलन ऑक्टोरियन हुम। स्थान गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। नामकरण दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव एलन ऑक्टोरियन हुम और प्रारंभिक सदस्य 72। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन। कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय ओएहुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित की गई, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस ने दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। अब बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन को देखते हैं। 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में। तो 27वां हुआ था बांकीपुर पटना में, जो बिहार के लिए पहला था। और 37वां अधिवेशन किया गया था गया में। 54वां रामगढ़ झारखंड में। उस समय पहला वाला 27वां अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। 37वां चित्तरंजन दास। 54वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखते हैं बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन का विरोध संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया और बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर कांड देखते हैं। मुजफ्फरपुर कांड बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पूसा से पकड़े गए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई और खां बहादुर, सरफराज खां हुसैन और राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट की
पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पन्ना उन्होंने होम रूल के विचारों में सबको अवगत कराया। और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना था। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में किसानों के लिए 3 गठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मोरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व को ध्यान को उत्कृष्ट किया और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने कलकत्ता में 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे और उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिलों मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इसी समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे और महात्मा गांधी, L.C. आदामी और राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और परिणाम स्वरूप 3 कट्ठिया प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली को 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया। इस प्रकार गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और धरणीधर और मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज्य में लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया। बक्सात किसान आंदोलन 1937 से 38। जमींदार प्रथा के विरोध में बिहार किसानों ने बकास कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदार द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था और इस आंदोलन के नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। और इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कायरी और अनवारी में राहुल सांस्कृतिक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 से 23 में मुंगेर और शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया।
श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी नंद किशोर सिंह सचिव थे। और 1928 ईस्वी में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। और नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल कृष्णकीर्तन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ और तीसरा अधिवेशन स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उसके समाधान कराना। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन प्रथम हुआ था सोनपुर, द्वितीय गया, तृतीय हाजीपुर। प्रथम वर्ष 1929, वर्ष 1934, द्वितीय तृतीय 1935। अध्यक्षता स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने प्रथम किया था। उसके बाद द्वितीय में आ गए ये पुरुषोत्तम दास टंडन और उसके बाद तृतीय में आए स्वामी शाहजानंद सरस्वती अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर चलते हैं। यदुनंदन शर्मा कार्य क्षेत्र गया था और यमुना कारी का दरभंगा और सारण क्षेत्र था। और राहुल के संस्कृतियन को अन्नावारी, अंबारी, सिवान के क्षेत्र कार्य क्षेत्र था। और कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़ैया ताल था कार्य क्षेत्र। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 23 में हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। और नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई और इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। और 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमान ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमला पाशा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्तावित किया गया और C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नाकाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शकी दाऊदी आदि नेताओं के विधायिका के उपचुनाव से नाम वापस ले लिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में
बिहार विद्यापीठ उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया और मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। खैरू मियाँ सदाकत आश्रम की स्थापना की और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया गया। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। उसी दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से अशोक के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार देखते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे और अतः 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीति का विरोध करना पड़ा। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। अब देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन का विरोध निर्णय लिया गया और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया गया। 1934 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हॉल और बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारों को बढ़ावा और किसानों मजदूरों को संगठित करने में रहा। समन्वय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ समन्वय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के समय 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के उत्साहपूर्वक मनाया गया और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नमक कानून का उल्लंघन सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू किया। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस के अवैध
संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव 1937 का देखते हैं। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए और चुनाव में 152 स्थानों में से 107 कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। अब कांग्रेस को बिहार पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था बने मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री कृष्ण के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 ईस्वी में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की और सरकार द्वारा कैदियों को छोड़ जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत में शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। कृष्ण मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। बलदेव सहाय और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार में विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, रामन सिंह और सतीश प्रसाद झा और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7
7 शहीद स्मारक स्थापित किया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ और इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़, कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथियों को रामानंद मिश्र और सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवारों को फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली और सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का नेतृत्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया और सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था और 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था और बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए, 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार और राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है और उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार के टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे और इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया और दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। बारह दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कलाम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार के मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया
प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि सभी स्वतंत्रता सेनानी में बिहार के प्रमुख महिला थे। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया और गोविंदपुर गांव के श्री नारायण सिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य को भी योगदान रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1924 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देखते हैं जो बॉक्स में दिया गया। 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म। एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो 599 ईसा पूर्व देता है। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 में क्या हुआ महावीर स्वामी का निधन। एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो 527 देता है। 544 ईस्वी में क्या हुआ तो 544 ईस्वी में हुआ बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईस्वी में क्या हुआ तो 455 में उद्यन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 में क्या हुआ तो नंद वंश की स्थापना हुआ। 321 में क्या हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 में क्या हुआ कलिंग युद्ध हुआ। 185 ईस्वी ईसा पूर्व में क्या हुआ तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में क्या हुआ तो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया गया। 320 में क्या हुआ तो गुप्त संवत आरंभ हुआ। 635 ईस्वी में क्या हुआ तो 635 ईस्वी में हेनसांग की बिहार यात्रा हुई। 673 ईस्वी में क्या हुआ तो सिंह को बिहार की यात्रा हुई। 750 में क्या हुआ तो पाल वंश की स्थापना। 1198 ईस्वी में क्या हुआ बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ बीज है। 1225 में क्या हुआ तो 1225 में इस्लामिक बिहार 1225 में इल्तुतमिश बिहार बंगाल पर अभियान। 1324 से 25 में क्या हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 में क्या हुआ था तो फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 में क्या हुआ तो सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 तो ये हो जाएगा सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत और सूर्यवंश की स्थापना। 1541 में क्या हुआ तो 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना पुनः निर्माण। 1545 में क्या हुआ तो 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में क्या हुआ तो कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 में क्या हुआ तो अकबर का बिहार विजय। 1616 में मानेर में
दौलत शाह के मकबरे का निर्माण 1621 में। शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मुंडी बिहार यात्रा। डच्चू का व्यापारिक केंद्र स्थापना 1632 ईस्वी में हुआ। 1651 में क्या हुआ, तो 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों का वास्तविक ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 में क्या हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1670 ईस्वी में क्या हुआ, तो जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में क्या, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 ईस्वी में क्या, फर्रुखसियर को बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में क्या हुआ, तो अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार मिला। 1740 में क्या हुआ, तो अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में क्या हुआ, अलीवर्दी खां का निधन और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनना। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764। 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि। 1770 में बिहार में भीषण अकाल। 1784 में गोलघर का निर्माण और 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ। 1855-56 में क्या हुआ, तो संथाल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में तो देवघर से बिहार में 1857 के क्रांति का प्रसार। 1865 में क्या हुआ, तो पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1874 में क्या हुआ, तो 1874 में बिहार में अकाल। 1884 राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरोदेही सिवान में। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा आंदोलन। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन। 1911 पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1913 1914 में क्या हुआ, तो 1914 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1916 ही में होमरूल आंदोलन प्रारंभ भी हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन 1919 में हुआ। 1920 में क्या हुआ, तो बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना भी 1920 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया था, स्वराज दल के गठन बिहार में 1923 ईस्वी में किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1929 ईस्वी में किया गया था। 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में क्या हुआ, तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में क्या हुआ, तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 में बिहार में प्रांतीय चुनाव। 1939 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। नेक्स्ट चलते हैं। 1942 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए। 1942 में 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का गठन भी हुआ। 1946 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत औपचारिक रूप से स्वतंत्र। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल।